हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी पूनम। तो स्टूडेंट, आज हम करेंगे चेंज ऑफ हार्ट के क्वेश्चन आंसर, जो कि पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले मेरी पार्ट 1 वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप उसको जाके मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये पार्ट 2 वीडियो है। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है, ये फिल इन द ब्लैंक्स है। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन गिवन इन द ब्रैकेट। यानी आपको ना ब्रैकेट में ना ऑप्शन दिया होगा, तो आपको उसको फिल करना है। एक प्रकार से फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है। तो क्वेश्चन है ये, जो फिल है उसको पढ़ते हैं। चलिए, we can see that Surya's reaction to not winning was dash from प्रभात। हम कह सकते हैं कि जीत न पाने पर सूर्या की प्रतिक्रिया प्रभात की प्रतिक्रिया से कैसे होगी। तो स्टूडेंट, इसके जो ऑप्शन है वो ऑप्शन मैंने लिखे नहीं है, सीधा डायरेक्ट आंसर लिख दिया है, मतलब उसको टाइप नहीं किया है। तो क्या कैसी थी उसकी प्रतिक्रिया? भिन्न थी, यानी डिफरेंट थी। ओके स्टूडेंट, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको क्या करना है, कुछ क्वेश्चन दिए गए होंगे, उस क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड प्रभात एटीट्यूड टुवर्ड्स विनिंग एंड लूजिंग अफेक्ट हिज एंजॉयमेंट ऑफ गेमिंग इन द बिगनिंग। प्रभात के, कौन? प्रभात के जीतने और हारने के रवैये ने शुरुआत में ना खेलों के और उसके आनंद को कैसे प्रभावित किया था, यानी एंजॉयमेंट को कैसे प्रभावित किया था। आंसर है, प्रभात एटीट्यूड टुवर्ड्स विनिंग एंड लूजिंग अफेक्ट his enjoyment of game in the beginning because he could not think about losing even if it was very simple game like a marbles। तो ना प्रभात के जीतने और हारने के रवैये ने शुरुआत में खेलों के उसके आनंद को बहुत प्रभावित किया था, क्योंकि वो हारने से क्या करता था, हारने से वो डरता था। वो हारने के बारे में सोच भी नहीं सकता था कि मैं कोई गेम में हार जाऊं। भले ही वो एक छोटा सा गेम जैसे मार्बल, जिसे हम कंचे भी कहते हैं, मार्बल का भी गेम खेलेगा, तभी भी उसको क्या लगेगा, तभी भी उसको लगेगा कि अरे भाई मैं इस गेम में हार ना जाऊं। वो इंजॉय के साथ नहीं खेलता था, उसको बस ये डर रहता था कि मैं किसी भी गेम में हारूं नहीं। तो ये उसका क्या था, ये उसका एटीट्यूड था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक प्रभात चीटेड इन द बिगनिंग टू विन द बैडमिंटन मैच अगेंस्ट सूर्या। आपको क्या लगता है कि प्रभात ने सूर्या के खिलाफ बैडमिंटन मैच जीतने के लिए शुरुआत में धोखाधड़ी क्यों की थी? ठीक है, उसने मतलब किसके साथ करी थी उसने धोखाधड़ी? सूर्या के खिलाफ करी थी। क्यों करी थी? क्योंकि वो बैडमिंटन का गेम क्या करना चाहता था, जीतना चाहता था। तो चलिए इसका आंसर पढ़ते हैं। प्रभात डिड सो बिकॉज ही कुड नॉट एक्सेप्ट डिफीट, हैंस ही चीटेड टू विन द बैडमिंटन मैच अगेंस्ट सूर्या। ऑल्सो इफ ही हैड लॉस्ट द गेम ही वुड हैव फेल्ट अनहैप्पी। तो ना प्रभात ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उसे हार स्वीकार ही नहीं थी। हार मतलब जो अगर वो गेम में हार जाए तो वो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसीलिए उसने सूर्या के खिलाफ क्या किया, बैडमिंटन में मैच जीतने के लिए क्या करा, धोखाधड़ी की। और अगर वो मैच हार जाता तो उसे बहुत दुख होता। इसीलिए उसने क्या कर दिया, सूर्या के खिलाफ मैच लड़ने के लिए, यानी बैडमिंटन का मैच लड़ने के लिए उसने धोखाधड़ी करी। क्यों? क्योंकि वो हारना नहीं चाहता था, उसको हार बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। ओके स्टूडेंट, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, नेक्स्ट है, हाउ डिड सूर्या एटीट्यूड डिफरेंट फ्रॉम प्रभात। क्वेश्चन का मतलब है, सूर्या का रवैया प्रभात से किस प्रकार भिन्न था, मतलब किस प्रकार से डिफरेंट था। तो आंसर है, सूर्या एटीट्यूड डिफर फ्रॉम प्रभात बिकॉज ही यूज्ड टू एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ द गेम व्हाइल प्लेइंग। ही विल नॉट बॉदर वेदर ही विल विन और नॉट। ही वॉज वेरी चार्मिंग पर्सनैलिटी। तो सूर्या का रवैया ना प्रभात से भिन्न यानी डिफरेंट इसलिए था क्योंकि वो खेलते समय जो भी वो खेल खेल रहा हो, उस खेल का वो फुल एंजॉयमेंट से खेलता था, मतलब हर पल को वो आनंद से लेता था। कोई भी गेम खेले सूर्या, तो बस सूर्या को ये था कि वो इंजॉय से खेले, इंजॉयमेंट से के साथ खेले। उसे कोई चिंता नहीं रहती थी कि वो चाहे वो उस गेम में हारेगा या जीतेगा। इसीलिए वो प्रभात से डिफरेंट था। क्यों? क्योंकि प्रभात तो ये सोचता था कि कहीं वो गेम में हार ना जाए, और बट सूर्य ऐसा था कि वो क्या करता था, फुल एंजॉयमेंट के साथ गेम को खेलता था। और उसकी जो पर्सनैलिटी थी, उसका जो आकर्षक व्यक्तित्व था, वो बहुत ही अच्छा था, चार्मिंग था। ओके स्टूडेंट, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट है,
डू यू थिंक प्रभात अप्रोच टू गेम वॉज हेल्दी, वाई ऑन और वाई नॉट? तो क्वेश्चन का मतलब है, क्या आपको लगता है कि प्रभात का खेलों के प्रति जो दृष्टिकोण था स्वस्थ है, मतलब एक हेल्दी है? क्यों है या क्यों नहीं है, आपको ये बताना है। आंसर है, प्रभात अप्रोच टू गेम्स वॉज नॉट हेल्दी बिकॉज विनिंग एंड लूजिंग आर अ पार्ट ऑफ अ लाइफ। तो जो प्रभात का खेलों के प्रति जो दृष्टिकोण था वो बिल्कुल सही नहीं था। क्यों? क्योंकि अगर हम कोई गेम खेल रहे हैं तो कभी उस गेम में हम जीतेंगे भी और कभी उस गेम में हम हारेंगे भी। अगर एक ही पर्टिकुलर गेम को ना सोच के अलग अलग गेम भी खेले तो हम किसी गेम में जीत जाते हैं और किसी गेम में हार जाते हैं। ये तो क्या है, ये तो गेम का एक पार्ट होता है। बट प्रभात को तो बस क्या था, प्रभात को ये था कि वो कोई भी किसी भी गेम में हारे नहीं। ठीक है, ये उसका एक क्या था, दृष्टिकोण था। ठीक है स्टूडेंट, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, नेक्स्ट है, व्हाई डू यू थिंक सपोर्टिंग स्पिरिट इज इम्पॉर्टेंट? आपके अनुसार खेल भावना क्यों महत्वपूर्ण होती है? तो आंसर है, the sportsman's spirit is important as you should enjoy the game while playing and also concentrate on winning. Hence, a few times you might lose a game if the opponent is strong. In such cases, you should not be jealous and work hard to win next time. You should always shake hands after the game to congratulate the winner. यानी जो खेल भावना है ना वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, जब भी आप कोई खेल खेल रहे हैं तो खेलते समय खेल को पूरे इंजॉयमेंट के साथ खेलना चाहिए और हमेशा फोकस ये होना चाहिए कि मैं उस गेम में जीत जाऊं। कई बार जो हमारे सामने जो हमारे प्रतिद्वंदी होते हैं वो बहुत मजबूत होते हैं और हम खेल में हार भी जाते हैं, मगर इसमें ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। और बल्कि क्या करना चाहिए कि अगली बार जीतने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। ठीक है, और खेल के बाद आपको हमेशा, चाहे कोई जीते या आप हार रहे हो या सामने वाला जीत रहा हो, आपको उसको बधाई ज़रूर देनी चाहिए, यानी कॉन्ग्रेचुलेट ज़रूर करना चाहिए जब वो गेम में जीत रहा है। ठीक है, तो यही है खेल भावना को महत्वपूर्ण। ठीक है स्टूडेंट, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन हाउ द टाइटल ऑफ द स्टोरी चेंज ऑफ हार्ट इज सुटेबल। इस कहानी का जो टाइटल है जिसका नाम है चेंज ऑफ हार्ट, अगर हिंदी में बोला जाए तो हृदय परिवर्तन, वो किस प्रकार से बिल्कुल सही बैठता है इस स्टोरी के लिए। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। Change of Heart is fitting title for this story because Prabhat changes his way of thinking. At first, he only cares about the winning, but later he learns to enjoy playing games. No matter if he wins or loses, this change in Prabhat's attitude is what the title Change of Heart means. It's like he had to change of mind and now he sees things differently. तो जो ये चैप्टर है Change of Heart, इस स्टोरी के लिए बिल्कुल सही टाइटल है। क्यों? क्योंकि जो प्रभात था ना, प्रभात ने अपनी लास्ट में क्या करता है, अपनी सोच बदल देता है। पहले तो उसे क्या था, पहले तो वो सिर्फ ये देखता था कि अगर वो कोई गेम खेल रहा है तो उस गेम में उसको क्या चाहिए, जीत चाहिए। उसको चिंता रहती थी कि वो सिर्फ जीत जाए। लेकिन बाद में वो कोई भी गेम खेलता था तो उस गेम में वो इंजॉयमेंट के साथ खेलता था, पूरा आनंद लेके उस गेम को खेलता था, चाहे वो उस गेम में हारे या जीते। तो प्रभात के नज़रिए में ये बदलाव हुआ। ठीक है, एक चेंज हुआ, तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम जो चेंज ऑफ हार्ट रखा है वो बिल्कुल सही है। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट ये दे क्वेश्चन आंसर चेंज ऑफ हार्ट की, जो कि सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। और स्टूडेंट अगर आपको ये अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ में जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे मेरी हर आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फिर थैंक यू।